जय माता दी। आपका दिन शुभ हो। भक्तजनों, गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन माँ बगलामुखी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा और ब्रह्मा शास्त्र भी कहा जाता है। माँ के मुख से सदैव पीले रंग की आभा निकलती रहती है। इनकी पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व होता है। माँ बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सौराष्ट्र में आए महा तूफान को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने माँ बगलामुखी की तपस्या की थी। माँ बगलामुखी का स्वरूप माँ बगलामुखी नवयौवना में और पीले रंग की साड़ी धारण करती हैं, सोने के सिंहासन पर विराज करती हैं और इनके 3 नेत्र और 4 हाथ हैं। सिर पर सोने का मुकुट को धारण करने के साथ स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत है। माँ बगलामुखी का शरीर पतला और सुंदर है, रंगोरा स्वर्ग के सम्मान शांति के उनका मुखमंडल अत्यंत सुंदर है, जिस पर सदैव मुस्कान छाई रहती है, जो मन को मोह लेता है। माँ बगलामुखी की पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि में माँ बगलामुखी की पूजा करने के लिए सुबह स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें। जिस स्थान पर पूजा करनी है वहां गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध करें। इसके बाद एक चौकी रखकर माँ बगलामुखी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। हाथ में पीले चावल, हल्दी, पीले फूल और दक्षिणा लेकर माता का बगलामुखी व्रत का संकल्प करें। साथ ही देवी को खड़ी हल्दी की माला पहनाएं, पीले फल और पीले फूल चढ़ाएं। प्रिय भक्तों, उसके बाद माँ बगलामुखी के मंत्र का कम से कम 108 बार उसका जाप करें। जीवन में धन की कमी दूर करने के लिए माँ बगलामुखी की इस मंत्र का जाप करना चाहिए। श्री ही ए भगवती बगले में श्रीये देही स्वाहा। श्री ही ये बगलामुखी की उत्पत्ति की कथा। प्रिय भक्तों, सतयुग में एक समय ऐसा आया जब त्रिलोक में भयंकर आंधी, तूफान और प्राकृतिक विपदाओं ने उत्पात मचाया हुआ था, जिससे सभी देवगण, ऋषि मुनि और मानव जाति शस्त्र हो गए। इस विपत्ति से बचने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की गुहार लगाई। भगवान विष्णु ने सभी को बताया कि इस विपत्ति को शांत करने के लिए उन्हें हरिदा सरोवर में पीले जल को सरोवर के पास जाकर तपस्या करनी होगी। विष्णु जी ने इसमें वहां जाकर देवी बगलामुखी की आराधना की। भगवान विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी बगलामुखी प्रकट हुई। देवी बगलामुखी का वर्णन सुनहरा पीला है और वे पीले वस्त्र धारण करती हैं। उनके हाथों में गदा और पास होते हैं। वे अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उनके शस्त्रों का नाश करती हैं। कथा का विस्तार। एक अन्य कथा के अनुसार सतयुग में एक असुर जिसका नाम मदन था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि वह अप्रोज से रहेगा। इस वरदान के चलते मदन ने असुर ने त्रिलोक में आतंक मचा दिया। उसकी शक्ति से भयभीत होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मदद की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को बताया कि मदन असुर का अंत करने के लिए उन्हें देवी बगलामुखी की आराधना करनी होगी। इसके लिए भगवान विष्णु ने हरिदा सरोवर के किनारे तपस्या शुरू की। विष्णु जी की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी बगलामुखी प्रकट हुईं और उन्होंने मदन असुर का वध किया। उनके वध के बाद सभी देवताओं को और ऋषि मुनियों ने देवी बगलामुखी की स्तुति की और उन्हें ब्रज विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। माँ बगलामुखी को न्याय, विजय और शस्त्रों के नाश की देवी माना जाता है। उनकी आराधना से
व्यक्ति को अत्यंत शक्ति, साहस और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। माँ बगलामुखी की आराधना के लिए विशेष